आज से करीब 10 साल पहले आपने ठंड में ठिठुरते हुए किसी को झाड़ू लगाते हुए देखा होगा। कुछ ही सालों में वो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और उस आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए आम आदमी का नेता घोषित किया या घोषित करवाया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं या हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल की चमक जो है कम पड़ती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल की जगह भारत में कोई और ऐसा नेता उभर रहा है या उभर सकता है? हम इसी विषय पे इंजीनियर्ड सोच के साथ रेस एक्स में बात करेंगे। केजरीवाल क्यों नेता बने थे? वो किसी नेता के घर पैदा नहीं हुए थे, वो कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे, वो किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं थे। उन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष करके लोगों को ये दिखाया कि वो कितने जुझारू हैं और लोगों के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और किसी से भी लड़ सकते हैं। और उन्होंने ये सवाल बहुत ही मजबूत तरीके से उठाया कि जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती है, आखिर समस्या कहाँ है, सरकारें क्यों हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर विफल हो जा रही हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर अन्ना आंदोलन तक उन्होंने सिस्टम की पोल खोली और बाद में उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को चैलेंज किया और वो काम करके दिखाए जो सिस्टम सालों से नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से वो ऐसे दौर के नेता बने जहां पॉलिटिक्स सिर्फ नेशन का प्रतीक नहीं, वो जनता की भी प्रतीक बन गई। लेकिन अगर केजरीवाल की चमक फीकी पड़ रही है और हो सकता है वो फिर से चुनावी राजनीति में उभर कर ना सामने आए, तो जनता को एक उनकी तरह का जुझारू नेता तो चाहिए होगा। तो कौन ले सकता है उनकी कुर्सी? अगर हम इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें, तो अगर हम राहुल गांधी के बारे में सोचें तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका एक छवि है जो ऑलरेडी बन चुका है। उसमें केजरीवाल की तरह का कोई जुझारूपन तो नहीं है, बल्कि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हिस्सा हैं। ये छवि जरूर उनके ऊपर है। कई बार उनके ऊपर नासमझ या पप्पू होने के आरोप लगे, लेकिन अब वो राजनीति में सीरियस हो गए हैं, ऐसा भी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से किसी भी सूरत में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इसलिए राहुल गांधी तो इस लिस्ट से सिरे से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद और हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो एक और नेता जरूर हमारे जहन में आएगा और वो नेता है कन्हैया कुमार। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वो बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के पीछे कहीं पे छुप गए हैं और वो अब ज़्यादा दिखते भी नहीं हैं। उनकी जो आग थी, उनकी जो ज्वाला थी, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की भीड़ में कन्हैया कुमार कहीं खो गए हैं और आने वाले दिनों में वो किस तरह से अपने आप को उभारेंगे, इसका कोई अंदाज़ा अभी निकाल नहीं सकते। इसलिए केजरीवाल के दावेदार हम शायद उन्हें भी इस स्थिति में, तो इस पोजीशन में तो नहीं मान सकते हैं। तो आखिर कौन हो सकता है? और ज़रूर अगर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग और जो भी पूरे पॉलिटिक्स की खबर रखते हैं, उनके दिमाग में एक और नाम जरूर आ गया होगा और वो नाम है प्रशांत किशोर या पीके, जिनको पीके कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। वो नेता तो अभी तक नहीं बने हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में अभी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी तक वो नेता बना चुके हैं। इवन 2014 के बीजेपी के कैंपेन का डिजाइनर भी वही थे। उन्होंने नीतीश कुमार को भी चुनाव जीतने में मदद की है और कई बार, और एक बार तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी वो चुनावी रणनीति बनाने में हिस्सेदार थे। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो राजनीति में किसी को भी जिताने का मादा रखता है और राजनीति को अंदर से उसके एक एक धागे को समझता है। राजनीति की बुनावट को कैसे पिरोना है, कैसे खोलना है, वो सारे जो उसके टेक्नोलॉजी हैं, वो सारा कुछ प्रशांत किशोर समझते हैं। तो क्या केजरीवाल के दावेदार प्रशांत किशोर हो सकते हैं? आइए जरा इसे विस्तार से सोचते हैं। अब थोड़ा सा प्रशांत किशोर के पृष्ठभूमि को समझते हैं।
प्रसाद किशोर का जन्म रोहतास जिले के कोचस ब्लॉक के कौन गांव में हुआ था और उनके पिता श्रीकांत पांडे स्वास्थ्य विभाग में एक डॉक्टर के पद पर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में पब्लिक हेल्थ में स्पेशलाइजेशन किया। पीके ने यूनाइटेड नेशंस के साथ हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में काम किया है। यानी वो सिर्फ जुमलों के नेता नहीं है बल्कि डेटा और नीति के आदमी है। उनका गांव कौन ऐतिहासिक रोहतास जिले में आता है, जिसके पास सासाराम है, जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है और उसी इलाके में बिंदेश्वरी दुबे जैसे नेता पैदा हुए जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो जो स्थान है जहां वो पैदा हुए, वहां के लोगों में जूझने की और सोचने की भरपूर शक्ति है। अब कहीं ना कहीं उन्हें नेता बनने की ज़रूरत या नेता बनने की इच्छा जाहिर हुई है। इसीलिए वो गांव-गांव बिना माइक लिए, बिना कुछ भी लिए गांव-गांव पैदल जा रहे हैं और अपने संघर्ष की कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में लोगों से बात कर रहे हैं और वो जो आंदोलन चला रहे हैं उसका नाम रखा उन्होंने जन सुराज। तो अगला आम नेता कौन? शायद वो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, वो अभी सोच रहा है, अपने आप को बदल रहा है, संघर्ष करने की कहानी कर रहा है। यह देश 144 करोड़ लोगों का है और 144 करोड़ लोगों में से वो आम नेता टीवी से नहीं, किसी सेलिब्रिटी ग्रुप से नहीं, बल्कि आम आदमी से ही निकलेगा। जो एक सोच से निकलेगा, जुझारूपन से निकलेगा और इस सिस्टम को बदलने की इच्छा रखने की चाह में निकलेगा। वैसे ही जैसे कभी अरविंद केजरीवाल बदलाव की चाहत लेके इस सिस्टम से लड़ते भिड़ते नेता बन गए। इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया मेरी सोच आपको कैसा लगा? आप इस बारे में अपनी सोच के बारे में भी मुझे बता सकते हैं और कमेंट में पूरे विस्तार से लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और ज़रूर अपने आने वाले वीडियोस में उस सोच को शामिल करूंगा। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक का बटन दबाइएगा। आप चाहते हैं कि ये वीडियो कोई और भी देखे तो उसे ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।